सारी बातें हैं जो लीडर में, जो मैं मेरे दिमाग में, और मैं जो चीजों को सीखने का कोशिश करता हूँ। जिम्मेदारी, जिसमें लीडर में सबसे ज्यादा तो ये तीन बातें जो हमारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ये सबसे पहले होती है। एक होता है जिम्मेदारी। दुनिया के कोई भी किसी भी क्षेत्र के लीडर आप देख लीजिए, लीडर का सबसे पहला गुण धर्म क्या दिखता है पता है? कि वो अकेले अपने बारे में नहीं सोचते। पहली बात, सबसे बड़ा, अकेले सोचने वाले कभी संसार में, वो पशु जीवन है। सिर्फ अपने बारे में सोचना पशु जीवन है, वो मनुष्य का जीवन ही नहीं। ये लीडर को बहुत क्लियर होता है, इसीलिए वो पंगा लेते हैं और उसके दिमाग में वही चलता रहता है, उसको संतुष्टि नहीं होती है कभी। वो किसी को देखते हैं तो दुखी होते रहते हैं, यार ऐसा जीवन क्यों, लोग ऐसा क्यों जी रहे हैं, इतना सुंदर जन्म मिला है। श्री कृष्ण जिस भूमि पे मैं हूं, या भगवान राम को ले ले, भगवान बुद्ध को ले ले, किसी को भी ले ले, ये लोग समाज को देखकर पंगा ले रहे थे। जब चाहे गांधी जी को देखे, चाहे सरदार को, अभी अभी के जो हमारे लीडर हैं, वो लोग एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेते हैं। लीडर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेते हैं, और वो क्यों ले पाते हैं? तो लास्ट वाली स्लाइड जो मैंने दिया, लास्ट वाली स्लाइड, मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि लास्ट वाली स्लाइड समझ में आई क्या? नहीं तो मेरे पूरा उसके ऊपर जाना पड़ेगा फिर से मुझे। वो थी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर एक सीसीटीवी है, और वो सीसीटीवी और कोई नहीं है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट बोलने वाले जो श्री कृष्ण, उसी ने तो बताया था। जब गीता जी में, गीता जी कही गई अर्जुन को, वो गीता जी का ही श्लोक है, 15वां अध्याय का ये 15वां श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं, मैं अंदर बैठा हूं। ये जो तंत्र, जो अंतर्मन बोलते हैं ना, वो स्वयं वो है। और वो एक सीसीटीवी है, कर्मों को नोट करते हैं। इसलिए कर्म के सिद्धांत के हिसाब से एक बात उत्तम जी बहुत क्लियर है कि बिना किए कुछ मिलता नहीं। नए साथी जो है पहली बार सुन रहे हैं, ये लिख सकते। भगवान का सिद्धांत यह है कि बिना किए कुछ मिलता नहीं, फोगट का लेना मत। और अब असली मजा है जीवन की, जो लीडर्स इस आधार पर काम करते हैं। लीडर्स क्यों जिम्मेदारी लेते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्यों वो पागल जैसे होते हैं, क्यों वो थकते नहीं, क्यों वो हारते नहीं, क्यों वो रुकते नहीं, क्यों वो झुकते नहीं, वो क्यों पंगे के आदी होते हैं? तो ये दूसरा सेंटेंस है ना, ये इसके दिमाग में ऐसा बैठ गया होता है, जिसका खिल्ला ठोक दिया होता है, और वो है कि तेरा किया हुआ फोकट जाता नहीं, कभी निराश होना मत। तेरा किया हुआ फोकट जाता नहीं, लेकिन बेटा याद रख, तेरी भावनाओं को नोट किया जाता है, ये भूलना मत। लीडर के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए एक चीज बैठी होती है कि मेरा किया हुआ फोकट नहीं जाएगा, और मैं तो एक्स्ट्रा माइल कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं सिर्फ अपना भी देख सकता हूँ, मैं अपनी नौकरी करके खुश हो जाऊं, मैं अपना बिजनेस सेट करके खुश हो जाऊं, मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा के खुश हो जाऊं, उसको गाड़ी बंगला दे के खुश हो जाऊं,
अपना सोना चांदी ज्वेलरी हीरे मोती माणिक सब कुछ अपना हो जाए, मैं खुश हो जाऊं। एक तो ये आदमी होता है जो आम आदमी होता है, जो इंसान होते हुए भी जानवर की जिंदगी है। लेकिन लीडर जो होता है उत्तम जी, ये इतना जुनूनी होता है अंदर से कि रोज कुछ एक्स्ट्रा करूं, रोज कुछ एक्स्ट्रा करूं, रोज कुछ एक्स्ट्रा करूं, रोज कुछ एक्स्ट्रा करूं। और उसके दिमाग में वो भरा रहता है कि वो सोचता भी है तो एक्स्ट्रा, वो बोलता भी है तो एक्स्ट्रा, वो करता भी है तो एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि क्या खिल्लाट होगा अंदर, तेरा किया हुआ फोकट जाता नहीं, निराश होना मत। और एक दिन ऐसा आता है कि ये लीडर भगवान की तरह पूजा जाता है, पूजा जाता है। इनके पुतले बिठाए जाते हैं, स्टेच्यू पूजे जाते हैं, इसको मालाएं चढ़ाई जाती है, युगों युगों तक इसके ऊपर स्टोरी लिखी जाती है, बुक्स लिखे जाते हैं, पिक्चर बनते हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है, नाम लिया जाता है। उसके जन्म स्थान पर लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। उसके जन्म को पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। साथियों, एक ही फर्क छोटा सा, तो अपने लिए नहीं जीते हैं, बस सबके लिए जीते हैं। जब हम सबके लिए जीते हैं तो अपना तो अंदर आ ही जाता है। ये एक लीडर के दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा होता है। लीडर की एक क्यों बहुत बड़ा कर सकते हैं लीडर। देखिए, मैं सबको अपने आप पे देखना है, ये उत्तम जी ने छेड़ दिया है तो मेरा तो सब प्रिय सब्जेक्ट है लीडर। ईमानदार क्यों रहता है? क्योंकि ये उसको याद है कि मेरे भीतर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान मेरे अंदर बैठा है। तो बहुत अच्छे भाव के साथ काम करे, उसके उद्देश्य बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, पवित्र होते हैं, पाप नहीं होता, मतलब स्वार्थ नहीं होता। मैं वो लीडर की बात करता हूँ, मैं ये लीडर की बात नहीं करता हूँ जो यूनियन लीडर होता है, जो भड़काता है, लोगों को पत्थर फेंकवाता है, लोगों को अवरोध करता है, बसें रोक देता है, ट्रक रोक देता है, वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भगवान वाले लीडर की बात कर रहा हूँ, जो भगवान बनने वाले लीडर है, वो बात, जिसके कारण इस संसार को परम आनंद मिलता है। मैं वो लीडर की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एक गुण धर्म लीडर का होता है, जिसको फास्ट लीडर बनना है ना, तो एक बहुत बड़ा गुण धर्म लीडर है ना, हमेशा मार्गदर्शक होता है। वो दुनिया से हमेशा आगे सोचता है, फ्यूचर को बहुत सोचता है, वो नॉलेज में हमेशा आगे रहता है, नॉलेज में बहुत अपडेट रहता है। वो एक एक चीज से सीखता है, प्रकृति से सीखता है, मनुष्य से सीखता है, बाकी सारी योनिसों सीखता है, हर चीज से, हर स्थिति से, हर परिस्थिति से, हर स्थान से, सब जगह से वो सीखता है। ये बहुत बड़ा गुण होता है। और सबसे बड़ा गुण लीडर का एक ये भी होता है कि मैंने जितने लीडर को, मैं अवतारी पुरुषों को ज्यादा फॉलो करता हूँ, मैं ज्यादा महान आत्माओं को फॉलो करता हूँ, उसकी लीडरशिप को जब देखता हूँ तो मुझे एक सिद्धांत लीडरशिप का बहुत बड़ा दिमाग में आया कि लीडर मार्गदर्शक होते हैं, लीड करते हैं और वो करवाना चाहते हैं। ये आप लिख सकते हो, लीडर करवाना चाहते हैं,
टीसीजी क्या कर रहे हैं, उसने एक आरसीएम नाम का प्लेटफॉर्म बना दिया और हम सबको उस रास्ते पे चला रहे हैं। लीडर हमेशा दूसरों को चलाता है साथ में। अवतारी पुरुषों को देख लो, श्री कृष्ण भगवान ने उत्तम जी स्पष्ट अर्जुन को बोल दिया था, क्लियर कट, गीता जी में इनका उल्लेख है, उद्वरेद व आत्मनात्मानम नात्मानम वसात। हे अर्जुन, इस संसार में दूसरा कोई तेरा उद्धार नहीं कर सकता, दूसरा सिर्फ तुझे मार्गदर्शन दे सकता है। इसीलिए असली लीडरशिप जो होती है ना, वो किसी को पंगु नहीं बनाते, उसकी बातों में वो जुनून होता है, उसकी बातों में वो दम होता है जो लीडर पैदा करता है। तो जिसको भी मिलता है वह लीडरशिप पैदा कर देता है। असली लीडर की आपको पहचान करनी है ना, तो असली लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करे, फॉलोअर्स पैदा नहीं करता। असली लीडर एक अच्छी लीडरों की टीम बनाता है, एक डिसिप्लिन टीम बनाता है, उसकी मानसिकता होता है कि उसकी पसंद ही डिसिप्लिन होती है। एक लीडर होता है ना, वो डिसिप्लिन होता है और सबसे आगे रहता है वो डिसिप्लिन। शेड्यूल्ड होता है वो आपको कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगा कि यूं ही हो गया, यूं ही मिल गया, घर पे बैठा था, ऐसे नहीं होता। वो शेड्यूल्ड होते हैं और ये हम सब कर सकते हैं। लीडर बहुत ईमानदार होता है, बहुत ईमानदार। उसके दिमाग में ये जीवन को बर्बाद करने वाला एक सिंगल कचरा नहीं होता है बेईमानी का। ये नोट कर लीजिए, ईमानदारी। क्यों ईमानदार रहता है वो? पहला मैंने बोल दिया, जिम्मेदार क्यों रहता है? क्योंकि उसको पता है मेरे एक एक कर्म को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, दुनिया मुझे बोले या ना बोले कि तू अच्छा है, तू बुरा है, अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वाह वाह कर रहा है, उनको वाहवाही की जरूरत होती ही नहीं है कि मुझे कोई अच्छा बोले। मैं मेरा पर्सनल चीज बताता हूँ। जब आप लोग मेरे बारे में बोलते हैं ना, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, आप लोग जब मेरे बारे में बोलते हैं ना, दिनेश भाई ऐसे हैं, दिनेश भाई वो है, ये है, वो है, मैं आंखें बंद करके तुरंत, मेरी मूर्ति है, कल्पना मूर्ति जो भगवान की, जिनमें मैं ध्यान करता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, तो मैं तुरंत जो भी आप बोलते हो ना, तो मेरा एक सिग्नल है उसमें, वो है फूल। तो मैं मन ही मन में वो जो भी आता है प्रशंसा की चीजें, फूल आते हैं ना, वो सीधा डायरेक्ट उसको अर्पित कर देता हूँ। ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये आपका है, आप ले लो। मैं अपना तैयार हो जाता हूँ, खाली हो जाता हूँ, मेरा नहीं है, ये कचरा मैं रखता ही नहीं, मैं सौंप देता हूँ। भगवान की तेरी प्रशंसा हो रही है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ। शक्ति भी तेरी है, शरीर भी तेरा है, ये दुनिया भी तेरी है, सब कुछ तेरा है, मैं निमित्त हूँ। और जो भी ये प्रशंसा आ रही है तो वो तेरी शक्ति की है, और ये जानते नहीं है, इसको लगता है कि दिनेश भाई ने की है, तो वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये तू ही अंदर बैठ के कर रहा है जो कर रहा है। तो सीधा जो बोलो, तो इसको अपेक्षा होती ही नहीं। आपने सुना होगा टीसीजी को जब हम सम्मानित करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इससे नया भारत निर्माण हो जाएगा क्या? हम सम्मान करते हैं ना, कभी माला पहनाते, कभी कोई आते है ना, चिढ़ जाते हैं। हाँ, वो चिढ़ जाते हैं। क्यों पता है? उसको इस आवश्यक लीडर को आवश्यकता होती ही नहीं। जब तक किसी व्यक्ति को प्रशंसा से
इसलिए कभी आप उसको गलत भी बोल दो, अरे गाली तक बोल दोगे ना, तो भी वो फिर से आपके पास है। लीडर ऐसा होता है। बहुत सारे बोलते हैं कि ये लालची आदमी, लीडर को समझना बहुत आसान नहीं होता, इसे बहुत बड़ी दृष्टि चाहिए। ये समर्पित होता है पूरा। दूसरी चीज ईमानदार। ये ईमानदार क्यों होता है? क्योंकि वो उसको भी याद रहता है कि मेरे अंदर सीसीटीवी है, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। तीसरा चीज चारित्र, सबसे बड़ी चीज है। असली लीडर होता है चारित्रवान, क्योंकि सबने सुना तो है, अगर आपने पैसे को गंवाया तो फिर आपने कुछ भी नहीं गंवाया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आपका पैसा चला गया तो आपका कुछ भी नहीं गया। मनी लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट। अगर आपने हेल्थ को गंवाया, आपका हेल्थ चला गया, तो थोड़ा कुछ गया, समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर चारित्र गया तो फिर एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस संसार में आपको लीडर, असली लीडर बनना है तो चारित्रवान। सबसे बड़ा गुण था लीडर का चारित्र, सबसे बड़ा। क्योंकि चारित्र को देखो, अंदर के कर्म, जिम्मेदारी को भगवान नोट करेगा, जिम्मेदारी को भगवान नोट करेगा, आपकी ईमानदारी को भी भगवान नोट करेगा, लेकिन चारित्र को दुनिया नोट करती है। इसलिए यहाँ आप मार नहीं खा सकते। अभी यहाँ आ गई आम आदमी की नजर, वहां भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। यूं ही पानी में पत्थर मत फेंको, उसे कोई पीने वाला है। जीवन यूं ही मत गुजारो, आपको देखकर कोई जीने वाला है। यह सिद्धांत लीडर को यहाँ लगता है चारित्र पे। एक आम आदमी की नजर नहीं होती, वो कुछ भी समझ। इसीलिए मैं तो क्रांतिवीर टीम में पहले से इतना कि भाई अगर मेरे फैमिली रिलेशन में कोई स्त्री नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई बेटी नहीं है, तो मैं तो उसको अपनी गाड़ी पे बिठाने के लिए भी मना करता। यहाँ तक हमारे शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि सगे बाप बेटी को भी एक रूम में अकेले नहीं रहना चाहिए, उसको भी अलग अलग रूम में रहना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं बोला गया होगा, ये हजारों साल का संशोधन किया है। चारित्र, लीडर के अंदर चारित्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इनकी पवित्रता अति आवश्यक, अति आवश्यक। और सबसे बड़ी कसौटी लीडर की होती है चारित्र। वो ईमानदार भी रह लेगा, वो जिम्मेदार भी रह लेगा, लेकिन चारित्र पे टिकना, स्त्री पुरुष के बारे में पवित्र रहना, यहीं पे वो मार खा जाता है। क्यों पता है? जब आप जिम्मेदारी और ईमानदारी के कारण एक लीडर बन जाते हैं, एक लेवल पर आते हैं, और असली कसौटी यहीं पे हो जाती है। जब दुनिया आपको पूछने लग जाती है, दुनिया आपको पैर छूने लग जाती है, दुनिया आपको गुरु मानने लग जाती है, गुरु भगवान मानने लग जाती है, आपके लिए कितना कुछ करने लग जाती है, असली कसौटी यहीं पर हो जाती है। यहीं पे इंसान फंसता है। हमारा 100 कहते हम बतियाई फंस जाता है। और यहीं पे वो जीत गया, अगर अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो फिर रियल में वो भगवान बन जाता है।
ये आप ऐसा बोलते कि भगवान कसौटी करते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है भगवान की कसौटी करे। भगवान ने स्वतंत्र कर्मणि अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का अधिकार स्वतंत्र दे दिया। भगवान का तो एक ही सिद्धांत है, तू जैसा कर ऐसा भर। भगवान क्यों कसौटी करे? लेकिन पता नहीं फिर भी हो सकता है उसका कुछ। स्त्री सफलता से आकर्षित होती है, स्त्री पुरुष की सफलता से आकर्षित होती है। कोई उम्र नहीं देखती, रूप नहीं देखती, रंग नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती, वो सफलता को आकर्षित करती है। स्वाभाविक है कि लीडर की तरफ महिलाओं का आकर्षण होता है, और ये असली कसौटी होती है लीडर की, असली कसौटी। यहीं पे आप अपने आप को कंट्रोल कर, फिर भगवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कितनी पवित्रता होती है। तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर मुझे आप इसके ऊपर ले जाओगे तो मैं इसी पे चला जाऊंगा। चलो कभी बात करेंगे इनके ऊपर। बातें अगर आपने छेड़ा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं बात बात में इसको करता जाऊंगा। चलो जी, ओवर टू यू। जी सर, यही तो प्राण प्रतिष्ठा है सर। एक मूर्ति को पूजा कब मिलता है? जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होता है सर। और ये जो सवेरे का प्रोग्राम हम सब के लिए प्राण प्रतिष्ठा है, और प्राण प्रतिष्ठा होने से ही मूर्ति को पूजा मिलता है। और आप तो चाहते हैं कि हम भी पूजनीय बने सर, क्योंकि मैं बहुत भी छोटा छोटा बात मार करता हूँ सर। मैं लास्ट टाइम भी एक बात बोला था कि ज्यादातर माता पिता की सोच क्या होती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मेरा बेटा एक नौकरी करे, 2-4 हजार कमा ले, पेट पाल ले, घर चला ले, यही सोच होता है सर। लेकिन मैंने शायद हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वहां पे माता पिता ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा एक दिन महापुरुष बने और युगों युगों तक जा पाए। क्यों? ये सोच कभी उनका भी गलती नहीं है, आखिर उनको क्यों? भी कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है सर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप जो हमारे बारे में इतना जो ख्याल करते हैं, एक एक चीज जानकारी देते हैं, और ये जो बात आज बताए सर, यही चीज मुझे शुरुआत के समय में मिल गया था। और मैं लकी मानता हूँ कि मैं उस चीज को पकड़ के आज आगे बढ़ पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं पूरा डिवाइन पावर मुझे लग रहा है कि मेरे साथ है, मेरे पीछे है, मेरे आत्मा में बस। तो आप तो हमारे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जितना भी तारीफ करे उतना कम है, जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है सर।